अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS301P के जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है वो सिर्फ इस एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। इसमें हम CS301 की मुकम्मल तैयारी करेंगे, जिसमें हम लैब नंबर 1 से लेके लैब नंबर 16 तक आल लैब्स इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। लैब नंबर 1 है लिंक लिस्टेड। लिंक लिस्टेड में जो डाटा और नेक्स्ट पॉइंट होते हैं वो किस में होते हैं? लिंक मीन एक नोड के जरिए लिंक बनाई जा रही है, ऐसे 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 ऐसे। बाकी तो आपको पता ही है क्योंकि आपने CS301 तो पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा तो मेरे लेक्चर नीचे अवेलेबल दिए हुए हैं, मेरे चैनल पे भी पढ़े तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। लिंक लिस्टेड नोड्स के जरिए बनते, ठीक है। नेक्स्ट है लिंक लिस्टेड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर या नॉन लीनियर। तो ये हमारे पास लिंक लिस्टेड हमारे पास लीनियर डाटा होता है। लीनियर डाटा सीक्वेंस इज लिंक्ड, इसलिए इसको लीनियर डाटा कहते हैं जो लिंक्ड में होता है। हेडर पॉइंटर क्या स्टोर करता है? हेडर पॉइंटर हमारे पास फर्स्ट नोड एड्रेस होता है, हेडर सबसे ऊपर। उसका नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी लिंक्ड लिस्टेड हेड की वैल्यू क्या होती है? जो एम्प्टी लिंक लिस्टेड होती है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है नल। जाहिर सी बात है, किसी की वैल्यू ही नहीं होगी तो वो हमारे पास नल कहलाएगा, जीरो नहीं। हम एम्प्टी लिंक्ड लिस्टेड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास नल होगा। लिंक्ड लिस्ट का मेन फायदा क्या होता है? इसका मेन फायदा होता है डायनामिक साइज के। उसको डायनामिक साइज के जरिए मीन ये नहीं होता कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई किसी का साइज बड़ा है किसी का साइज छोटा है, कोई इस तरफ जा रहा है कोई इस तरफ, सब एक सीक्वेंस के साथ। जैसे अभी मैंने बनाया ये छोटा है, सब एक सीक्वेंस के साथ, ये इतना है तो इतना होगा, और सीक्वेंस के साथ सारा कुछ होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टैक। सेकंड लेक्चर, स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लेफ्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इस पे काम करता है। स्टैक में इंसर्शन ऑप्शन क्या कहलाता है? इंसर्शन मीन उसको पुश करना, उसके अंदर कोई चीज ऐड करना, इसको हम कहते हैं। स्टैक ओवरफ्लो कब होता है? स्टैक जब स्टैक एक फुल हो जाता है ना, जैसे कि अब ये हम बना रहे हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा दो और बनेंगे, फिर दो और बनेंगे, फिर उनके बनेंगे, फिर उनके बने जाएंगे तो ये फुल हो जाएगा। फिर इसको हम कहेंगे फुल स्टैक इंसर्शन ओवरफ्लो कहलाता है, जिसके अंदर हम फिर और पुश करते रहे और वो फिर और पुश ना हो। स्टैक अंडरफ्लो कब होता है? जब स्टैक एम्प्टी होता है और इसको में हम पॉप करें, मीन इसके अंदर हम ऐड करें लेकिन ये एम्प्टी हमारे पास शो करवाए। उसका नेक्स्ट हमारे पास लिंक लिस्ट टैग का फायदा, ये डायनामिक साइज होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। क्योंकि किस प्रिंसिपल पर काम करती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे स्टैक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इसमें हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यूई में इंसर्शन क्या कहलाता है? इंसर्शन मीन एक तो ये होता है ना फ्रंट मिडल, वो हमारे पास रेयर कहलाता है, रेयर। जैसे कि ये है ना फर्स्ट लास्ट मिडल, नहीं ये जो साइड पे आ रहे हैं ना इनके कहते हैं रेयर कहलाते हैं। उसके लास्ट कह रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेरी में डिलीशन कहाँ से होती है? फ्रंट से, मतलब पहला हम फ्रंट वाला डेल करते हैं, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। एम्प्टी क्वेरी कंडीशन कहाँ है? फ्रंट इज इक्वल टू नल, फ्रंट इज इक्वल टू नल। क्वेरी का रियल लाइफ एग्जांपल, क्वेरी का प्रिंटर जैसे होता है, प्रिंटर हम करते हैं ना, जो सारी चीजें होती है वो उसके ऊपर पेस्ट हो जाती है, ये इसका मेन रियल लाइफ में। बाइनरी सर्च ट्री, BST में लेफ्ट चाइल्ड किस वैल्यू को कहते हैं? एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट। जो
राइट पे वो हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी, जो लेफ्ट पे होगी वो उसको हम छोटी वैल्यू कहते हैं, स्मॉलर। BST में राइट उसको हम ग्रेटर कहते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू ऑफ BST, डुप्लीकेट वैल्यू आती नहीं है OST में, कभी भी नहीं आती, अलाउड ही नहीं है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है BST सर्च कम्प्लेक्सिटी एवरेज केस ऑफ O log n। एवरेज मीन इसमें ये एवरेज की फुल हो जाती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ BST कहाँ कहलाती है? मिनिमम वो हमारे पास लेस्ट मोस्टली जो छोटी वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे ही कहलाती है। उसका नेक्स्ट हमारे पास BST ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। BST कहाँ शो होती है? इन ऑर्डर। तो वो हमारे पास एक तो रैंडम ऑर्डर होता है, एक होता है रिवर्स, एक होता है शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्टेड ऑर्डर। जैसे कि अब ये देखें, एक तो रैंडम है और एक इसको हम शॉर्ट करके बनाते हैं। जैसे कि अब ये इसके नीचे बस 2, ये हमारे पास शॉर्ट कहलाएगा, इसको हम कहते हैं शॉर्टेड। प्री ऑर्डर ट्रैवर्स सीक्वेंस क्या होता है? रूट लेफ्ट राइट, प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट से क्या मुराद है? अभी ये आपको डबल नज़र आ रहा है, मीन इसके लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी, लेकिन इसमें क्या है? लेफ्ट, फिर इसका चाइल्ड ये बना राइट, इसको हम कहते हैं लेफ्ट राइट। ठीक है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्स। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स में क्या होता है? लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट। पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर एक ही चीज़ हो गई ये। उसका नेक्स्ट हमारे पास है प्री ऑर्डर ट्रैवर्स कहाँ यूज़ की जाती है? ट्री को कॉपी करने के लिए। कॉल बाय वैल्यू, रेफरेंस एंड पॉइंटर। कॉल बाय वैल्यू, रेफरेंस एंड पॉइंटर, ये भी एक टॉपिक है पूरा। कॉल बाय वैल्यू में चेंजेस क्या होती है? मीन कॉल बाय वैल्यू, जो वैल्यू को कॉल करे, जहाँ हम क्या करते हैं? कॉपीज ओनली, ज़्यादातर कॉपी करते हैं ना, वहाँ पे ये कॉल की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस परमानेंट, कॉल बाय रेफरेंस में परमानेंट कहाँ पास होता है? ये होता है रेफरेंस में। कॉल बाय वैल्यू कॉपी में, रेफरेंस के लिए। एंड पॉइंटर फंक्शन डाटा एक्सेस कैसे करते हैं? एड्रेस व्यू पॉइंटर, जब पॉइंटर को व्यू करना एड्रेस में, इसके लिए। टेम्पलेट फंक्शन का क्या फ़ायदा है? मल्टी डाटा टाइप सपोर्ट, मल्टीपल डाटा जो होता है ना, उनकी जो टाइप सपोर्ट होती है, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट सपोर्ट। इसके नेक्स्ट हमारे पास है स्वैप फंक्शन इफेक्टिव कब करता है? जब हम रेफरेंस और पॉइंटर को यूज़ करते हैं, दोनों को, ओरिजिनल वेरिएबल मॉडिफाई होते हैं। उसके 7 से 9 तक है हमारे पास AVL ट्री हमारे पास सेल्फ बैलेंसिंग BST होता है मेन। सेल्फ बैलेंसिंग कैसे कि अब हमारे पास ये जो है, इसका यहाँ पे भी आ जाए, इसका यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है, इसकी यहाँ पे भी वैल्यू आ जाए और इसकी यहाँ पे भी वैल्यू आ जाए। ये हमारे पास है बैलेंस AVL ट्री। अगर इसके नीचे एक वैल्यू यहाँ पे आ जाए और ये वाली आ जाए, ये हमारे पास ऑल बैलेंस है, जिसके मीन 2 चाइल्ड नीचे बने ही ना हो। उसका नेक्स्ट हमारे पास है AVL बैलेंस फैक्टर रेंज। रेंज हमारे पास होती है -1 से +1 तक, 0 भी होता है और -1 होता है और +1 होता है। उसको AVL इम्बैलेंस फिक्स कैसे होता है? इम्बैलेंस मीन रोटेशन, जो हमारे पास रोटेशन होते हैं ना, वो जब कम हो जाए उसको हम कहते हैं AVL इम्बैलेंस ट्री। उसका नेक्स्ट हमारे पास है LL रोटेशन कब होती है? लेफ्ट हैवी, जब लेफ्ट दोनों साइड पे होते हैं उसको हम कहते हैं LL रोटेशन। AVL ट्री सर्च कम्प्लेक्सिटी, सर्च हमारे पास O log n, ये आपको मैंने बताया। उसके बाद हुफन एनकोडिंग। हुफन एनकोडिंग क्या होती है? हुफन एनकोडिंग ये चीज़ होती है कि हम किसी को भी कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे किसी को कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो वो कुछ बाइट्स में होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा, आप नेट अगर आपको ख़राब होना तो आप किसी को बड़ा मैसेज या वॉइस कर दो, वो जाती नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है? हुफन एनकोडिंग का ये मकसद होता है कि वो उस चीज़ को कंप्रेस करके सेंड करें। अब कंप्रेस तो यहाँ पे एक पूरा एक टॉपिक बन जाएगा अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ,
तो ये आप मेरी वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। मेरी CS301 में मैंने सील के साथ ये बताया हुआ, और आप ये जब देख लेंगे इंशाल्लाह आपका लॉन्ग शॉर्ट MCQ हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। हुफन ट्री किस बेसिक पर काम करता है? हुफन ट्री एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, मीन जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है उनका कम करते हैं। हुफन ट्री क्या प्रोड्यूस करता है? हुफन ट्री एक वेरिएबल लेंथ कोड, मीन उसकी जितनी लेंथ कोड कम होगी उसको उतना अच्छा होता है। हुफन ट्री में लीफ नोड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हुफन ट्री नोड्स हमारे पास करैक्टर होते हैं, मतलब कि हम जो मैसेज सेंड करें वो एक करैक्टर ही होते हैं ना। हुफन कोडिंग ग्रीडी एलोग्रिथम, यस। क्या ग्रीडी एलोग्रिथम है? यस। उसका मीन हीप और मैक्स मीन हीप, आई थिंक ही जस्ट मीन हीप में रूट्स क्या स्टोर करते हैं? मीन वैल्यू। मैक्स हीप में मैक्स वैल्यू। हीप कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है? यस, बिल्कुल होता है। इंसर्शन ऑपरेशन में यूज होता है हीप अप, मीन जो सबसे ऊपर होता है ना उसमें यूज किया जाता है। बिल्ड हीप मेथड कॉम्प्लेक्सिटी ON। हीप कहाँ यूज होता है? हीप प्योरिटी क्यूरी में यूज किया जाता है। यूनियन फाइंड, यूनियन बाय साइज। यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर। यूनियन हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स को हम कहते हैं, जो हमारे पास डिसजॉइंट आ रहे हो, मतलब कि ये है, ये है, ये है। अब क्या है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो इसके साथ मैच ना करें एक भी, ठीक है। वैसे भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको अच्छे से पता होगा। ये हमारे पास होता है डिसजॉइंट, इसकी एक भी वैल्यू इसके साथ मैच ना करे, यूनियन, इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट, ठीक है। यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर। इसका नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन बाय साइज में क्या अटैच होता है? स्मॉलर ट्री और बिगर ट्री, मीन दोनों साइड पे या तो कोई स्मॉलर होगा या कोई बिग होगा, ये हमारे पास सिलेक्ट किए जाते हैं। उसका नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड ऑपरेशन। कहाँ होते हैं फाइंड ऑपरेशन? रूट, मीन जो हमारे पास ये रूट है ना, इसके अंदर ये एक रूट है, एक ये रूट है, एक ये रूट है, इसमें फाइंड ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। यूनियन फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज, पाथ को कंपैरिजन करने के लिए कि जो हमारे पास मैसेज हम जो सेंड करें ना उसको जितना ज़्यादा कंप्रेस करें उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन फाइंड यूज़ कहाँ होता है? MSK में। बाइनरी सर्च किस कंडीशन पर पॉसिबल होता है? जब हमारे पास एक शॉर्टेड अरे हो, जितनी शॉर्ट अरे होगी उतना हमारा बाइनरी सर्च बनेगा। बाइनरी सर्च कॉम्प्लेक्सिटी O log n। बाइनरी सर्च टेक्निक्स डिवाइड एंड कंक्यूरी, डिवाइड एंड कंक्यूरी से हम बाइनरी सर्च की टेक्निक लगाते हैं। ये भी पूरा एक टॉपिक है, ये मेरी लेक्चर नंबर CS301 में मैंने दिया हुआ है, उधर मैंने ब्रीफली ये बताया हुआ डिवाइड एंड कंक्यूरी क्या होता है। मिडल एलिमेंट कंपेयर किसे कहते हैं? मिडल एलिमेंट हम लास्ट फर्स्ट इंडेक्स को नहीं बल्कि एक की को बोलते हैं। बाइनरी सर्च रिकर्सिव भी हो सकती है, बाइनरी सर्च रिकर्सिव हो सकती है, यस। नेक्स्ट हमारे पास है हैशिंग। हैशिंग क्या है? हैशिंग मैपिंग कीज टू इंडेक्स, जो हमारे पास मैपिंग कीज होती हैं उनको इंडेक्स करने के लिए यूज़ की जाती है। क्लियन कब होता है? क्लियन जब सेम इंडेक्स डिफरेंट कीज आ जाए, मीन जैसे कि आप स्कूल या किसी कॉलेज में तो आपकी एक ही क्लास में दो नेम के एक लड़के आ रहे हैं, जैसे अली है, उमर है, कोई भी है, तो आप क्या करोगे? आप फिर उनको एक एक कीज दे दोगे कि आज से रोल नंबर मीन आज से आपका ये रोल नंबर आपका ये है, उससे वो पता लग जाएगा कि किसको बुलाया जा रहा है, किसका सारा डाटा कहाँ है। तो ये हमारे पास होता है एक क्या क्लियन आ जाए, क्लियन मीन फिर हम उनको क्या करते हैं सेम इंडेक्स और डिफरेंट कीज, इंडेक्स सेम होता है लेकिन उनको डिफरेंट कीज दी जाती है। इसका नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग हमारे पास यही चीज़ होती है,
हैशिंग, जिसमें हम सिक्वेंशली एम्प्टी सॉल्ट को सर्च करते हैं, मीन कि उसको जो उसको की दी जाती है उसके मुताबिक। लिनियर प्रोबिंग, ड्रॉबैक, क्लस्टरिंग। हैश टेबल एवरेज सर्च complexity is 0, 1. Sorting algorithm, बबल शॉर्ट complexity होस्ट केस ON का स्केल। सिलेक्शन शॉर्ट स्वैप्स n-1. इंसर्शन शॉर्ट बेस्ट केस इज ON। एलिमेंट शॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन करता है? ये हमारे पास बबल्स, सिलेक्शन और इंसर्शन करते हैं। बेसिक शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज बबल। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।